जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल साइबर पुलिस गोरखपुर में। आज मैं आपको ये मिलवाना जा रहा हूं ऐसे विक्टिम जो फेक लोन एप्लीकेशन के शिकार हो गए थे। आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया है। इसमें मोडस ऑपरेंडी यही होता है कि लुभावने इंटरेस्ट रेट के साथ लोन का ऑफ़र दिया जाता है, जिससे लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं और उनका सारा एक्सेस जो गैलरी का एक्सेस और कॉन्टैक्ट का एक्सेस फ्रॉडस्टर तक पहुंच जाता है और उसके बाद लोन की रकम को वापसी करने के बाद उनको डिफेम करने के बाद से और ब्लैकमेल तक कैसे प्रोसेस होता है, आइए पहले समझते हैं इनसे। उसके बाद मैं उसके तरीके बताऊंगा आपको बचने के तरीके क्या हैं। क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार यादव। क्या करते हैं आप? मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में हूँ और गोरखपुर में कार्यरत हूँ। विद्यालयों का सॉफ्टवेयर देखता हूँ। तो ये ऐप मैंने डाउनलोड किया था 11-12 मई के आसपास। ऐप डाउनलोड करने के बाद किसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इस तरह के ऐप्स आप डाउनलोड करते हैं, आपको व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे नोटिफिकेशन आते हैं और उन नोटिफिकेशंस को आप अटेंड करके इस तरह के ऐप्स डाउनलोड करते हैं। तो कोई भी ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो वो ऐप जो है निश्चित रूप से आपके कॉन्टैक्ट का, SMS का और गैलरी का एक्सेस मांगेगा। बिना उसके वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा और आपकी गलती वहीं होती है जब आप उसको एक्सेस देते हैं। तो जब वो एक बार एक्सेस ले लेता है तो उसके बाद वो लॉग आउट हो जाएगा और आपके अकाउंट की एक्सेस उनको चली जाएगी, सारे कॉन्टैक्ट्स की, SMS की, आपके गैलरीज़ की, और वो उसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे। आपके अकाउंट में एक छोटा अमाउंट भेज देंगे और कुछ दिनों बाद आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपको इतनी रकम उस अकाउंट को चुकानी है अपने लोन को ख़त्म करने के लिए। जब आप मना करेंगे तो आपकी इमेज को और आपके फ़ोटो को डिस्टर्ब करके एक गलत मैसेज बना के और वो आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भेजते हैं और आपको डिफेम करते हैं कि आप ब्लैकमेल होके उनको एक बड़ी रकम पे करें। इस तरह का काम वो रेगुलर प्रोसेस में करते हैं और ट्रैक नहीं हो पाता है क्योंकि व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू वो अपना सारा काम करते हैं। कोई भी नॉर्मल कॉल वो नहीं करते हैं। एप्लीकेशन का नाम क्या था और कहाँ से आपको सोर्स कहाँ से मिला इसको डाउनलोड करने का? ये एप्लीकेशन मेरे मामले में हेडसी लोन के नाम से था, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल था उस दौरान, और इसका नोटिफिकेशन मुझे फेसबुक पे आया था क्योंकि फेसबुक पे जब आप कोई भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट की चीज़ें सर्च करते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली फेसबुक उस हिसाब से रीडिज़ाइन हो जाता है। और जैसे आप लोन के ऐप्स के इंटरेस्टेड हैं तो आपको लोन के नोटिफिकेशन आएंगे। तो इसी तरह के एक लोन का नोटिफिकेशन मुझे आया हेडसे की तरफ से। मैंने उसको डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, एक्सेस भी दे दिया। उसके बाद जब मुझे लोन नहीं मिला तो मैंने उसको लॉग आउट करके इसको अनइंस्टॉल कर दिया। लेकिन 2 दिन बाद मैंने जब प्ले स्टोर पे उस ऐप को दोबारा चेक किया तो वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं था। कई लोगों के नेगेटिव रिपोर्ट के बाद गूगल ने उसको अपने प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया था। तो ये पॉपअप एडवर्टीजमेंट आने से पहले आपने क्या सर्च ऐसा किया था कि वो सब मीन्स एडवर्टीजमेंट आपको लोन के बारे में आने लगे थे? मैंने एक्चुअली कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से लोन के बारे में सर्च किया था। व्हाट्सएप पे या गूगल पे इस तरह के लोन से रिलेटेड मैंने सर्चेस किए थे। कुछ ऐप्स भी मैंने इंस्टॉल किए थे, इसीलिए मेरे फेसबुक पे लोन से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन थे वो आने लगे थे। तो देखा आपने, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ और भी सेशन में, जैसे भी आप गूगल सर्च पे कुछ भी सर्च करते हैं तो आपकी जो सेशन मेमोरी पे आपके सारे कीवर्ड्स सेव हो जाते हैं और वो सभी मल्टीपल एप्लीकेशन को शेयर कर दिया जाता है। तो उसी का नतीजा ये हुआ कि इनके फेसबुक एप्लीकेशन पे वो लोन से संबंधित जो भी एडवर्टीज़मेंट आते थे और इन्होंने एक जो एप्लीकेशन था उसको डाउनलोड कर लिया था और डाउनलोड करने के बाद इनके सारे कॉन्टैक्ट के एक्सेस और गैलरी के एक्सेस लेकर उसको इनको डिफेम किया गया और मानसिक रूप से इतना परेशान किया जाता है कि आपको जो लोन अमाउंट दिया जाता है उससे कई गुना ज़्यादा मांगे जाते हैं। तो इससे बचने के तरीके यही हैं कि कोई भी लुभावने ऑफ़र देकर किसी भी सस्पिशियस लिंक को टच करके कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें। और अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो आप बैंक पे विज़िट करिए, बैंक से लोन लीजिए, ना कि घर बैठे कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप पैसे ले लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत ही बुरी तरीके से परेशान हो सकते हैं, डिफेम किए जाएंगे, आप मेंटली रूप से परेशान होंगे। और कई बार ऐसा होता है कि लोग बता नहीं पाते हैं अपनी प्रॉब्लम को, परिवार वालों से छुपाते हैं और कई जो स्कूल गोइंग लड़के हैं वो इस तरह के शिकार हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मेंटली रूप से परेशान होते हैं। कई बार ऐसा भी केसेस देखने को आया है कि कई बार लड़के सुसाइड अटेम्प्ट के लिए ट्राई करते हैं और सुसाइड भी कर चुके हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अपनी कंप्लेन जो है साइबर हेल्पलाइन पोर्टल 1930 या फिर cybercrime.gov.in पर कंप्लेन करिए, रजिस्टर्ड करिए, या फिर अपने नज़दीकी साइबर थाने पर या साइबर सेल में जाकर अपनी समस्या का आप रजिस्टर कर सकते हैं और इसे कुछ उपाय पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, सतर्क रहिए, अवेयर रहिए।